हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वर्ग 9 के अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 6.1 के सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इनमें जो कुछ आधारभूत पद और उनके परिभाषाएं हैं उनको समझते हैं। फिर जो कुछ कंसेप्ट्स होंगे इनमें उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से, रेखा से। तो रेखा जो है हम बोल सकते हैं, रेखा एक सीधी और अनंत लंबाई वाली और दोनों ओर अनंत तक विस्तारित होने वाली आकृति को ही हम लोग रेखा कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, जो अगर हम एक रेखा को ड्रॉ करें तो यह सीधी होती है और अनंत लंबाई की होती है और दोनों ओर हम लोग एरो लगाते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया, जो इनको हम लोग दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक हम इसे विस्तारित कर सकते हैं। इसके अलावा रेखा में कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, ना ही मोटाई होती है, बस लंबाई ही इनमें होती है। एक रेखा AB को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इसका नाम AB और इसके ऊपर में दोनों ओर एरो लगाते हैं, बिकॉज यह एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरण के बारे में, रे के बारे में। किरण जो है यह रेखा का ही एक हिस्सा है जो एक बिंदु से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। कहने का मतलब हो गया, जो रेखा जो है, किरण जो है वह रेखा का ही एक हिस्सा है, भाग है, जो कि एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट होगी और अनंत लंबाई तक यह किसी भी दिशा में जा सकती है। तो मान लेते हैं यह A और यह B। तो एक जो किरण है, रे है AB, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए AB और उसके ऊपर में एक एरो लगाते हैं जिस ओर एरो गया हुआ हो। जैसे कि इस केस में पॉइंट B की ओर एरो लगा हुआ है, तो हम इधर भी पॉइंट B की ओर एरो लगाएंगे और इस पॉइंट केवल और A की ओर केवल डॉट लगाएंगे, जो कि इसके अंत बिंदु को दिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेखाखंड के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट जो होता है यह भी रेखा का ही एक हिस्सा होता है, भाग होता है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। इन्हें हम लोग रेखाखंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और इनके दोनों ओर जो है एंडिंग पॉइंट होगा, जैसे A और B ले लेते हैं। तो एक रेखाखंड AB को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग AB लिखेंगे और इससे किसी भी और एरो नहीं लगाएंगे, बस डॉट लगाएंगे, जो यह दिखाएगा कि यह जो है एक रेखाखंड है, यानी कि यह एंड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। तो बिंदु जो है, बिंदु को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक बेसिक फिगर यानी कि आधारभूत आकृति है, जिनका कोई आकार या फिर आयाम नहीं होता है, यानी कि इसका ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई डायमेंशन होता है। यह केवल एक स्थान को दिखाएगा, ऑलराइट। और इनको हम केवल एक छोटे डॉट से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी एक पेपर पे एक पेंसिल से हम एक पॉइंट लें, नाम दे दें, तो यही क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा A। नेक्स्ट हम लोग एक कोई और बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम है B। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बिंदु जो होता है यह केवल एक स्थान को दिखाता है और यह एक बेसिक जो होता है आधारभूत आकृति होती है। इनमें ना कोई आकार होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं संरेख और असंरेख बिंदु, दैट मींस कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की ओर। तो बेसिकली संरेख बिंदु जो होते हैं, अगर तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उन्हें हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक, अगर हम लाइन खींचे, एक रेखा खींचे और यहाँ पे कोई भी तीन बिंदु जो कि इन्हीं रेखा पर स्थित हो, जैसे कि A B C, यह एक सीध में है और एक ही रेखा में है, तो इन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट या फिर संरेख बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जब बात करें तो इनमें कोई भी तीन या उनसे अधिक बिंदु, ऑलराइट। तो अगर हम एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं, तो हम कहीं से भी एक रेखा को गुजारे तो यह केवल दो ही पॉइंट को टच करते हुए क्रॉस करेगी, या तीसरे पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी। दैट मीन्स ये जो है यह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा, यानी कि असंरेख बिंदु कहलाएगा, बिकॉज यह सीधी बिंदु नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल के बारे में, कोण के बारे में। तो एंगल जो होता है इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब दो रेखाओं या फिर किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है और इस प्रकार से उनके बीच जो बनने वाला डेविएशन होता है, झुकाव होता है, इन्हें ही हम लोग कोण कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे एक रे ए बी ले लेते हैं हम लोग, ए और बी, और एक और दूसरा ले रहे हैं जो कि ए और सी है। तो यहां अगर हम लोग देखें तो ए बी भी एक रे है और ए सी भी एक रे है, और यहाँ पे जो एक झुकाव बन रहा है, एक डेविएशन बन रहा है, इन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं। और इस एंगल का कुछ ना कुछ मान होता है। यह 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जाती है, 360 डिग्री तक ये होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोण के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। जो सबसे पहला है ये है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या कम का कोण होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एक रे ए बी ले रहे हैं हम लोग और एक ऐसा एंगल ले रहे हैं जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री। ये हम लोग ले रहे हैं 60 डिग्री, तो ये जो है यह हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा, जो कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। नेक्स्ट हम लोग देखें समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज जो होता है यह 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक लाइन या फिर रे ए बी ले रहे हैं और एक ऐसा एक और रे ले रहे हैं हम लोग ए और सी, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यह जो एंगल है यह हो जाएगा समकोण हो जाएगा या फिर राइट एंगल हो जाएगा। हम लोग यहाँ अगर देखें इस लाइन में भी तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो जो अधिक कोण होता है यह 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा कोण होता है, इन्हें हम लोग अधिक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एंगल ले रहे हैं जैसे ए बी और हम लोग 90 डिग्री का नहीं लेकर के हम 90 से क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। मान लेते हैं यह एंगल जो है वह 120 डिग्री का है सी। तो यह जो 120 का जो एंगल है यह क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 से छोटा हो जाएगा, तो यह एक अधिक कोण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिजु कोण के बारे में। तो रिजु कोण जो होता है यह 180 डिग्री से 180 डिग्री के बराबर का कोण होता है, यानी कि अगर कोई एंगल जो कि 180 डिग्री का है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एक रिजु कोण कहेंगे, या इन्हें हम लोग सरल कोण भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीधी रेखा है तो यहाँ पे मान लेते हैं जो O है, यहाँ A है और B है, तो यहाँ इस फिगर पे यहाँ जो बनने वाला एंगल है वह हो जाएगा 180 डिग्री का, और इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, एक रिजु कोण कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण के बारे में। प्रतिवर्ती कोण जो होता है यह 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे एक रे ले रहे हैं हम लोग ए बी और एक दूसरा एंगल ले रहे हैं, एक दूसरा रे ले रहे हैं ए सी, और यहाँ जो एक एंगल बन रहा है यह एक्यूट एंगल बन रहा है जो कि न्यून कोण त्रिभुज है, यह न्यून कोण बन रहा है। लेकिन इनके हम लोग विपरीत देखें, रिवर्स देखें तो यह जो एंगल बन रहा है यह हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि यह जो एंगल है एक्यूट एंगल यह 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो यह जो बाकी का एंगल है यह हो जाएगा 300 डिग्री का, बिकॉज कुल मिला के यह 360 डिग्री का एंगल होगा। तो 300 का जो एंगल है यह प्रतिवर्ती कोण हो जाएगी। ऑलराइट, तो किसी भी न्यून कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम लोग 360 डिग्री से माइनस कर लेते हैं, तो वह प्रतिवर्ती कोण हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूरक कोण के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो पूरक कोण जो होता है यह जब दो कोणों को जोड़ने पर उनका परिमाण जो होता है, इनका जो माप होता है वह 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग पूरक कोण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री का, मान लेते हैं इनका जो वैल्यू है यह 30 डिग्री है, और एक दूसरा एंगल है जिसका मान है 60 डिग्री या 60 डिग्री का है। तो अगर हम लोग इन दोनों एंगल्स को जोड़ें
ऑलराइट, इसको मान लेते हैं ए और बी। तो अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी करें तो यह हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल ए और एंगल बी दोनों एक दूसरे के क्या है, यह पूरक कोण है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम लोग समपूरक कोण की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, तो इनमें जब दो एंगल्स को जब जोड़ते हैं, जब दो कोण को जब जोड़ते हैं, तो वह कितना होना चाहिए, उनका परिमाण जो है वह 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन्हें हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ एक एंगल ले रहे हैं 50 डिग्री का, तो इस साइड का जो एंगल है यह ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी। तो यह जो कोण है, यहाँ जो दो बनने वाले कोण है वो ए बी और सी, तो यहाँ पे जो बनने वाले एंगल है 50 डिग्री एंड 130 डिग्री, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वह हो जाती है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं जो यह दोनों कोण जो है यह एक दूसरे का समपूरक कोण है। अगर पूछा जाए कि 50 डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 130 डिग्री, और जब पूछा जाएगा 130 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 डिग्री। ऑलराइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें है आसन्न कोण, जिसे हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आसन्न कोण क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। आसन्न कोण हम लोग उस कोण को कहेंगे जो एक ही शीर्ष पर मिलते हैं, दैट मीन्स एक ही शीर्ष पे वो बने हुए होते हैं, और दोनों कोण तुरंत एक दूसरे के बगल में होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों कोण में क्या होता है, एक भुजा जो होता है वह क्या होता है, कॉमन होता है या फिर ओवरनिष्ठ होता है। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि दो कोण बना हुआ है, ओ ए बी और सी। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है ए ओ बी, ये एंगल, और एक दूसरा एंगल बन रहा है बी ओ सी, ये एंगल। तो इन दोनों एंगल में अगर हम लोग देखें तो एक कॉमन जो शीर्ष है, शीर्ष हम लोग कहते हैं जिस बिंदु पे आकर के जो रेखाएं या फिर किरण मिलती है उन्हें हम लोग, या फिर कोण को ही हम लोग वर्टिक्स बोलते हैं, या फिर हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ये यहाँ पे हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएगा, और ये जो है भुजाएं हो जाएंगी। तो जो शीर्ष है वो कॉमन होगा, तो इन दोनों एंगल्स के लिए जो शीर्ष कॉमन है, और यह दोनों जस्ट एक दूसरे के बगल में है, या फिर हम बोल सकते हैं इनमें एक भुजाएं जो है यह क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों कोण जो है वो हो जाएंगे आसन्न कोण हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि शीर्षाभिमुख कोण तभी बनेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। जैसे हम ये दो रेखा ड्रॉ ले लेते हैं, कट कर लेते हैं, जैसे कि ए बी सी और डी। यहाँ पे दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को कट कर रही है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण को क्या कहेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, इसको हम लोग कोण एक ले लेते हैं और कोण इनको हम लोग दो ले लेते हैं, ये कोण 3 और ये कोण 4। तो यहाँ हम लोग देखें तो कोण एक जो है यह कोण 3 के आमने सामने है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और कोण 2 जो है यह कोण 4 के आमने सामने है, तो यह दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। यहाँ हम एक थ्योरम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि इस केस में ए बी और सी डी, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इनको हम लोग याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे इन पे बनेंगे। अगर हम लोग सामने वाले फिगर में देखें तो जो एंगल 1 है यह इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और जो कोण 2 है यह बराबर हो जाएगा कोण 4 के, और ये क्या कौन से एंगल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ऑलराइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्या होते हैं। तो जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, हम लोग आसन्न कोण के बारे में जस्ट इनसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि आसन्न कोण तभी होते हैं जब वो एक ही शीर्ष पे होते हैं,
और दोनों कोण तुरंत एक दूसरे के बगल में होते हैं, तो इन्हें हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। तो जो आसन्न कोण होते हैं, इस प्रकार के दो आसन्न कोण होंगे जब उनके कोणों का योगफल क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कोणों का एक रैखिक युग्म बनाएंगे या फिर रैखिक युग्म कहेंगे। एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, रेखा, यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B। हम क्या करते हैं, यहाँ इनके बीच में एक O से एक दूसरा रे ले लेते हैं C। अब यहाँ हम लोग देखें तो जो एक सीधी रेखा पर दो एंगल्स बन रही है, एक एंगल है ये OAC और दूसरी एंगल्स है COB या BOC। अब ये दोनों एंगल्स अगर हम लोग देखें तो इनमें जो वर्टेक्स इनका है यह क्या है, सेम है दोनों का, और इनमें एक जो भुजा है O और C यह दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे यह दोनों एंगल जो है ये आसन्न कोण है। और इनका योगफल क्या हो जाएगा, यह भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यह 50 डिग्री है तो यह हो जाएगा 130 डिग्री। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक रैखिक युग्म कहेंगे। तो जब दो आसन्न कोण का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तब वह कोणों का एक रैखिक युग्म को बनाएगा। और हमें याद रखना है कि कोणों का जो रैखिक युग्म होता है यह 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सियम है, इनको याद रखेंगे, अभिगृहित को, रैखिक युग्म अभिगृहित, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं इनसे जस्ट पहले। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जस्ट हम लोग पहले वाले फिगर में देखे थे, सेम वही यहाँ पे भी होगा। जब हम लोग एक रेखा ड्रॉ करेंगे OAB, और इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे, तो जब एक किरण एक रे लेंगे, वह एक रेखा पर खड़ी होगी। मान लेते हैं रेखा जो है AB पे, O और C, यह जो किरण है यह खड़ी है या ड्रॉ करी गई है, खींची गई है। तो इस प्रकार जो दो आसन्न कोण बनेगा, जैसे मान लेते हैं यह कोण 1 और कोण 2, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यह हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हमेशा हमको याद रखनी है, कई सारे क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी। इन्हीं का जो विलोम है यह भी क्या होगा, यह भी सही होगा। जब दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं जो उनकी उभयनिष्ठ जो भुजाएं हैं वह एक रेखा को बनाएंगे। यानी कि जब ये एंगल 1 और एंगल 2 का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा तो जो दो रेखाएं हैं वो क्या करेगी, यह एक सरल रेखा को बनाएंगी, यानी कि सीधी रेखा को वो बनाएंगी। तो इतना था हम लोगों को पढ़ने के लिए इस जो चैप्टर में 6.1 में। और अगर आप लोग इनको ठीक से समझ जाइएगा तो जो 6.1 है यह आसानी से बन जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के बारे में बात करेंगे।